कामदेव को भेज दिया। अब मैंने वैसे तो मोटा मोटा प्रसंग आपको पहले कह दिया है ये, लेकिन आज बहुत संकट नई आई है तो मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहता हूँ। तो शिव के भक्तों कामदेव को भेज दिया। जैसे कामदेव उस स्थान में थे तो भगवान का तप भक्ति बैठे हैं। भगवान जब देखा तो आम के वृक्ष के ऊपर बैठ के जाकर और आम के वृक्ष से काट करके 5 बाण भगवान शंकर के बोलो छोड़ दिए। अब जैसे 5 बाण छोड़ दिए तो भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। और जब भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तो बचता कोई भी, वैसे तो खुलता ही नहीं है, भोले वाले हैं तो भोले वाले, लेकिन जब खुलता है ना तो कालों के काल बोलो बन जाते हैं। बोले हरा। अब कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब उनकी पत्नी वहां पर महाराज रोती हुई आई कि भोलेनाथ क्षमा करना है। कौन सी कामदेव की पत्नी बोलो? बोलिए हर 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 हर। सुना भी आपने? रति बोलिए हर हर। तो महाराज आ करके निवेदन किया कि महाराज इसने मेरी पति का कोई कसूर थोड़ी था, आपने जला करके भस्म कर दिया, अब मैं पति के बगैर कैसे रहूंगी? तो भगवान ने शंकर ने कहा जो होना था वो हो गया, लेकिन चिंता मत करो, आने वाले समय में तेरे पति देव का नाम था कामदेव। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। अब तेरा पति तुझे द्वापर के युग में मिलेगा जब मेरे आराध्य देव का प्रगट्य होगा, रुक्मिणी के घर उसे प्रद्युम्न का जन्म होगा और प्रद्युम्न का जन्म होने के बाद शंकरासुर उसका हरण कर लेगा। तो शंकरासुर की सोच में तब तक तू जाकर के काम कर, वहां पर तुझे तेरे पति की प्राप्ति फिर होगी। बोली हर हर। अब तेरे पति देव ने कामदेव ने आम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके मेरे ऊपर 5 बाण छोड़े। तो इस आम के वृक्ष को आज के बाद वरदान देता हूँ कि जिस घर में, जिस दरवाजे के ऊपर, जिस स्थान में आम का पत्ता बांधा जाएगा, आम की पेटी बनाई जाएगी, आम की बंधन बार माला बनाई जाएगी, उस घर में देवता बिना बुलाए बोलो अब बोलिए हर हर। तभी सजनों आम का पत्ता दरवाजे के साथ माला के रूप में लगाया जाता है। हजारों वनस्पतियां हैं, बाकी वनस्पति क्यों नहीं लगाई जाती? कारण होता है बात में। तो शिव के भक्तों दूसरा वरदान दिया कि आने वाले समय में प्रति चिंता मत कर, आने वाले समय में तेरे पति का नाम था कामदेव। तो आने वाले समय में हर जवान के ऊपर तेरे ही पति का नाम होगा, राम का नाम कम हो जाएगा। क्या नाम था? बोलो कामदेव। आगे कोई पूछे कल कथा में क्यों नहीं आए, तो कल काम था, रास्ते में मिले, कल कहाँ गए थे? हमीरपुर में काम था, नदौर में काम था, गरूर में काम था। काम का नाम हर जुबान में है कि नहीं? बोलो हर हर हर। महाराज उस तीर्थ में जाने से कुछ नहीं मिलता है। इस तीर्थ में आएंगे, गुरुओं के पास आएंगे, गुरुओं के पास बैठ करके कथा सुनेंगे तो महाराज देखो कितनी आज बोलिए हर हर। ये क्या है? ये एक तीर्थ है महाराज। इसे ज्यादा बढ़िया अच्छा तीर्थ आपको कहीं भी ढूंढ करके नहीं मिलेगा। जो गुरुदेव ने यहाँ पर जंगल मंगल किया है महाराज, ये सब इनकी भक्ति का तप का कमाल है महाराज। और देखो कितनी संगत अच्छी प्यारी संग बैठी हुई है और कथा सुन रही है। तो शिव के भक्तों अब कहा कि रति अब उतने समय तक आपको वहां पर रहना पड़ेगा। अब कामदेव को महाराज जैसे भेजा, कामदेव ने बाण छोड़ दिया। अब जाकर के भगवान की वो तपस्या भंग हुई। बोली हर हर हर। अब तपस्या भंग होने के बाद अब सब देवता मिल करके भगवान भोलेनाथ से पुकार कर रहे हैं कि भगवान उस तारकासुर ने अत्याचार मचा दिया है। कुछ राक्षस ऐसे हैं जो ब्रह्मा ने उनका वध किया, कुछ राक्षस ऐसे हैं जो भगवान विष्णु के हाथों मारे गए, कुछ राक्षस ऐसे हैं कि आपके बेटे के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए आप तप करने के बाद अब
इस भक्ति करने के बाद निवृत्त हुए हैं, अब शादी कर लो। बोले हर 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 हर। और फिर अब पार्वती जो है वो महाराज जंगलों जंगलों में जा करके भगवान की भक्ति कर रही है और उन सब देवता भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। अब भोलेनाथ ने कहा कि पहली तो बात है मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं तपस्वी रूप में रहना चाहता हूँ, तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, उस परम पिता परमेश्वर का नाम जपना चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है इसमें संसार की भलाई है तो आपके कहने से मैं शादी कर लूंगा, आप चले जाइए। बोले हर हर। अब भोलेनाथ ने जैसे देवता चले गए तो 7 ऋषियों को पार्वती की तपस्या में जा करके विघ्न बाधा डालने के लिए दीक्षा लेने के लिए कह दिया। माँ पार्वती जंगलों के बीच में महाराज दीक्षा कितनी कठिन दीक्षा कर रही है। प्रथम फल भोगे द्वितीय पर्ण भोजन तपा पटुर्वती देवी क्रमानित्ये मिताः समा एक पाद स्थिता सासी शिवं सविद्या पार्वती पंचाश्र जपति जो मनुते तपो महत। पार्वती माता पहला वर्ष फलाहार में व्यतीत करती है, फिर उसके बाद अगला वर्ष फलाहार छोड़ देती है, जल के ऊपर व्यतीत करती है, फिर जल भी छोड़ देती है, फिर सूखे पत्ते के ऊपर आ जाती है। सूखे पत्ते को छोड़ने के बाद महाराज माँ पार्वती उसके बाद महाराज जंगलों में रह करके जल के अंदर रह करके समाधि है तप करती है। फिर उसके बाद महाराज एक पाम के ऊपर खड़ी हो करके तप करती है। भगवान फिर भी नहीं आ रहे हैं। भगवान का मिलना बोलो आसान नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है ये। महाराज इस मार्ग पर चलना भी आसान नहीं है। और चलते कौन है? जिनके जीवन में बोलो गुरु होते हैं। जब गुरुओं का आप ज्ञान सीखते हैं तब जाकर के इस सत्संग में इस पूजा पाठ में आप पढ़ते हैं। बोलिए हर हर हर। इधर पार्वती माता ने तप जो है वो और कठिन कर दिया। इतने में महाराज अब क्या हुआ, उसके माता पिता लेने के लिए आ गया कि चलो घर भोलेनाथ आपको मिलने वाले नहीं है, छोड़ दो भक्ति। इतना तप आपने कर लिया तब भी भोलेनाथ नहीं आए तो अब वो आने वाले नहीं है, छोड़ दो भक्ति को। लेकिन माँ पार्वती ने कहा कि देखिए जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है, मंत्र दिया है, उन्होंने कहा है कि भोलेनाथ मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। बोले हर हर। शिव के भक्तों एक बार एक भक्त हुए, वो भी हर रोज बिरन्नावे भगवान का नाम लेते थे, लेकिन कुछ आलस बीच में आ जाता था, सच्चे मन से नहीं ले पाते थे। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी देर ओम नमः शिवाय, फिर घर का काम ओम नमः शिवाय, फिर माता पिता की है उन पशुओं की तरफ ध्यान, तो महाराज वो कैसा ही करता था। एक दिन नारद मुनि का महाराज मिलन हुआ और नारद मुनि से कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, जब देखना किया मुझे भी जीवन में भगवान के दर्शन हो गए। तो नारद मुनि ने पता क्या कहा कि होंगे, अवश्य होंगे। पूछा कब होंगे? तो नारद मुनि ने कहा जितने इस पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद होंगे। बोलिए हर हर। कहने का मतलब कि अभी आप भक्ति उसी भाव से कर रहे हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, चलते रहो चलते रहो, फिर जब कितने जन्म तेरे हो जाएंगे तब होंगे। लेकिन उस भक्त ने विचार ने किया कितने जन्म बताए, उसमें महाराज की इतनी खुशी हुई कि होंगे होंगे। और उस शब्द को सुनने के बाद ही उसने सच्चे मन से तप करना शुरू कर दिया। और भगवान महाराज एक महीने के बाद दर्शन देने के लिए आ गए। बोलिए हर हर। तब नारद मुनि ने कहा कि भगवान ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया? जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद आप दर्शन देंगे, आपने महीने के बाद दे दिया। तो नारद मुनि से कहा भगवान ने,
बेटा नारद, आपने कहा जिस समय आपने बात कही थी उस समय इसकी भक्ति सच्ची नहीं थी, पक्की नहीं थी, और जब इसने वो शब्द सुना तो उसने दिन रात 24 घंटे केवल मेरा ही नाम लिया, मेरा ही नाम लिया, और मुझे महीने के अंदर ही आना पड़ा। बोले हर हर। तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं? बोलो, सुबह शाम जरूर ज्योत जलानी, हर घर में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, सबको बोलो जलानी। हाँ जी ना जी, हाथ ऊपर। क्या बोलना पड़ेगा? हर 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 हर। तो गुनगुनाओ फिर, ऐसा हो